चैट में कमेंट है एक जिनका नाम है मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं उस कमेंट को पढ़कर जो है मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। उनका क्वेश्चन ये है, इफ जीसस लव्स सिनर then why he killed people during Noah's Ark story? Such things happened many times in the Bible. Alright. इनका सवाल है सिस्टर का, वो पूछ रहे हैं कि अगर यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है तो नोआ के समय में लोगों को क्यों मार डाला, और बाइबल में हम कई बार जो है इस चीजों को देखते हैं। ओके, ग्रेट क्वेश्चन एंड लेट मी ट्राई टू गिव यू अ ग्रेट आंसर फॉर दिस। ओके, सबसे पहला मैं नोआ के बारे में बात करता हूं। देखिए, जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब भी गॉड के जजमेंट को देखते हैं, तो गॉड के जजमेंट के पहले जो कुछ हुआ है उसको हमको देखना बहुत बहुत जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट नोआ स्टोरी। नोआ के स्टोरी को आप जेनेसिस में पढ़ते हो, लेकिन उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 6 अध्याय 3 वचन में लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड, माई स्पिरिट shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. तो उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 3 वचन में हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो है नोआ को कहते हैं कि माई स्पिरिट शेल नॉट स्ट्राइव विथ मैन फॉर एवर, मेरी आत्मा जो है मनुष्य के साथ लड़ती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 120 दिन तक उसकी दिन बाकी हैं। हिंदी ट्रांसलेशन आप पढ़ लेना, बिकॉज ऑन द स्पॉट मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो यहां पर ये जो 120 साल के बारे में कहा गया है, ये एक्चुअल में एक अलार्म क्लॉक को आप जब सेट करते हो ना, जैसे कि आपने सेट कर दिया तो 120 साल तक लोगों को समय मिला। 120 साल तक नोआ बार बार लोगों को जाकर प्रीच कर रहे थे, लगातार लोगों के पास जाकर नोआ कह रहे थे कि मन फिराओ, लोगों के पास जाकर कह रहे थे कि आप अपने पापों से मन फिराओ। तो जब ये सारे चीजों को वहां पर हो रहा था, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोग वहां पर पी रहे थे, मजाक कर रहे थे, शादियां कर रहे थे, दाग मधु पीकर जो है सड़कों पर अपना दे वर मैरिंग, अपने जिंदगी में अपने पाप में पड़े हुए थे। लेकिन पाप जो है इतना बढ़ गया है जहां पर परमेश्वर की वार्निंग जो है 120 साल के लिए जो है इग्नोर की जा रही है। जरा सोचकर देखना, ये 120 साल का जो काउंट दिया हुआ है, परमेश्वर ने नोआ को जो टाइमिंग दिया था, नोआ के टाइमिंग से 120 इयर्स तक जो है नोआ वार्निंग देते गए। 120 साल तक लोगों को टाइम दिया, कितना, एक दिन दो दिन नहीं, 120 साल तक नोआ को टाइम दिया। और नोआ को बोलने से पहले भी लोग वहां पर पापी थे, जिसकी वजह से खुदा को वहां पर बोलना पड़ा। यानी कि खुदा परेशान होकर उस लोगों के उस क्रिया को देखकर, कितना मौका देने के बावजूद वो लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, खुदा के खिलाफ है, गंदे हरकतों में वहां पर पड़े हुए हैं, वो चीजों को देखकर खुदा ने क्या किया, नोआ को वार्न किया। तो यानी कि नोआ से पहले भी वो लोग उस काम को कर रहे हैं। यानी कि अब आई डोंट नो उसके पहले कितने टाइम से कर रहे हैं, मे बी 500 ईयर्स, 600 ईयर्स, 700 ईयर्स, कितने टाइम से वो लोग जो है पाप में पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है वार्निंग के लिए, वार्निंग नहीं दिया, उस दिन को छोड़ दो, वार्निंग के लिए भी 120 साल दिए वार्निंग का, अपने आप को बचाने का 120 साल मौका दिया हुआ है। अब 120 साल तक भी इंसान जब बातों को नहीं सुनता है, उसके साथ क्या किया जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक आतंकवादी ग्रुप है, एक नॉर्मल गवर्नमेंट की सोल्जर क्या करते, आर्मी टीम क्या करती है, एक कंट्री की आर्मी टीम उसको वार्निंग देती है कि भैया अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा। ये लोग सुन नहीं रहे हैं, ये लोग लगातार गोलीबारी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट वार्निंग पे वार्निंग दे रही है, वार्निंग पे वार्निंग दे रही है, लेकिन ये अपने गलत काम को करते जा रहे हैं। कितने हद तक वार्निंग दी जाएगी। अब वार्निंग देने के बाद भी वो लोग बदलने का नाम और निशान उनके जीवन में नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद उनके ऊपर जो है पनिशमेंट ही आएगा। वही चीज हम पुराने नियम में नहीं बल्कि पूरे बाइबल में हम देख रहे हैं, और यही चीज आगे भी होने वाला है। यही चीज हमने ओल्ड टेस्टमेंट में देखा, किस प्रकार इसराइल के लोग भी जो है परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब हम यशायाह जरमाया में आते हैं, हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार वहां के इसराइल के लोग गुलामी में जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की बात को वो सुन नहीं रहे थे। सो जहां पर भी परमेश्वर पनिश करता है, वहां पर पनिश करने से पहले
उनको टाइम दिया जाता है, उनको मन फिराने के लिए टाइम दिया जाता है। कनान में जब परमेश्वर ने कनान के लोगों को भगाया, इसराइल के लोगों को जंगल में भटकाया, लेकिन कनान को उतना टाइम मिला। वैसे ही मोवाब की पीढ़ी को कितना टाइम मिला, कितने समय तक। मोवाब की पीढ़ी कहां से आई जरा देखिए, नूह का स्टोरी से आप कंटिन्यू करके आए, लेकिन फिर उसके बाद वो मोवाब जो है वहां पर उनकी समाप्ति। अमोन के लोग हैं, अमोन के लोगों को कितना टाइम दिया गया। जब ये सब कैलकुलेट करके देखते हैं, हमको पता चलता है कि बाइबल का खुदा जो है वो बहुत ही लविंग है, बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत टाइम देता है। लेकिन बहुत टाइम देने के बाद जब इंसान मन फिराता ही नहीं है, वो जो है और लोगों को जब बिगाड़ सकता है, जैसा एक आतंकवादी का झुंड बाकी लोगों को परेशान कर सकते हैं, बाकी लोगों को उनके जीवन में जीने नहीं देते हैं, तो आर्मी उनको जैसा पनिश करती है, वैसे खुदा क्यों पनिश ना करे। अगर खुदा पनिश नहीं किया होता, आज दुनिया ऐसे परिस्थिति में नहीं होती, दुनिया और बिगड़ी होती। फिर भी हम खुदा को सवाल पूछते कि खुदा क्या कर रहा है। आज लोग पूछते ना, दुनिया में इतना अत्याचार हो रहा है, दुनिया में ये गलत काम हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, खुदा क्या कर रहा है। व्हाट इज गॉड डूइंग? व्हेन गॉड डज, दे कॉल गॉड मॉन्स्टर। व्हेन गॉड डज नॉट डू, दे से वेयर इज गॉड। यू सी द डायलेमा, प्रॉब्लम आप देख रहे हो लोगों की जिंदगी में। यहां पर देखिए, यहां पर एक पूरा गंदा चल रहा है, पूरा गंदा चल रहा है, अगर कुछ नहीं हुआ, वेयर इज गॉड। पास्ट में खुदा ने पनिश किया हुआ है, वहां पर दिक्कत है, हाउ कैन गॉड डू दिस। जिंदगी में चाहिए क्या आपको, बताइए। तो हमको जानना बहुत जरूरी है बाइबल को। हर एक वचन को जब आप पढ़ते हैं, पॉइंट्स को जब पढ़ते हैं, आपको स्टडी करना जरूरी है कि बाइबल में जब भी पनिशमेंट आई है, उसके पीछे एक लंबी वार्निंग है, बहुत सालों के लिए, बहुत वर्षों के लिए। नीनिवे का एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, एजेकिएल की पुस्तक में आप पढ़ सकते हो। काफी सारे लोगों को वार्निंग दिया, लोग वार्निंग लेते हैं, मानते नहीं। फिरौन को कितना वार्निंग दिया था, 10 प्लेग्स, फिर भी फिरौन का हृदय कठिन होते गया। देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट गॉड नॉट टू पनिश देम, बिकॉज वी आर द वंस who will question God, why are you silent, why are you not acting on these atrocities? When God acts, we get triggered and we say, how can God do this? Because we have our own moral standard which is not based upon the word of God, and we want to look at things the way we want. That's not how it works, my dear friend. So आपने पूछा, if Jesus loves sinners, why he killed people during Noah's ark story? He loved them so much, he gave them so much time plus 120 years of warning, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया, और उसके बाद उनके ऊपर पनिशमेंट आई थी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इतने वर्ष तक यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद आज लगभग 2000 साल से भी ज्यादा हो गया है। वार्निंग इज कंटिन्यूसली गिवन, वार्निंग इज कंटिन्यूसली गिवन टू ऑल। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उस वार्निंग को ऐसे ही मजाक में उड़ा रहे हैं जैसे नोआ के टाइम में था। नोआ का टाइम 120 ईयर्स का था, आज 2000 साल के ऊपर हो चुका है। पता नहीं अनदर 10 years, 15 years, 2 years, 3 years, 1 minute, 2 minute, I don't know. God has his own timing. लेकिन ये वार्निंग को भी ये दुनिया रिजेक्ट कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जहां पर नोआ का आर्क का दरवाजा क्लोज कर दिया गया, वैसे दुनिया का भी एक अंतिम समय आएगा। बाइबल में यही लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का आगमन होगा, और जब यीशु मसीह का आगमन होगा, उनके लोग उनके साथ उठा लिए जाएंगे। कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा, लेकिन दिस इज व्हाट द बाइबल टीचेस, एंड नोबडी कैन क्वेश्चन गॉड बिकॉज ही हैज गिवन अस more than 2000 years to repent, and we rejected him. But yes, some people who've known the truth, they've accepted the truth. For example, मैंने उस सच्चाई को जाना है और मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, and I'm not condemned. I'm not ashamed of sharing this. Some people might say कि ये exclusive claim क्यों करते हो? Exclusive claim हर religion करता है, हर philosophy करता है, and this is the exclusive claim of Christianity, and I'm proud of it. Come what may, I may handle it. I will handle it in Christ, in Jesus' name.